एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 85। डेट है आपकी 12 Feb 2021। आज की वर्कशीट में गद्यांश दिया गया है जिसमें बाल गोविंद भगत जी के बारे में बताया गया है कि वो जो कबीर थे उनको अपना साहब मानते थे, उनके ही गीत गाया करते थे, उनके आदेशों पर चलते थे। ठीक है, और वो एक बहुत ही अच्छे व्यवहार के व्यक्ति थे। तो बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, यानी साधु की जितनी भी परिभाषाएं होती है, साधु जिस भी तरह के होते हैं वो हर एक परिभाषा में, हर एक व्यवहार में खरे उतरने वाले व्यक्ति थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। तो उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल खरा था। ठीक है, कभी किसी से झूठ नहीं बोलना और हमेशा ही कबीर के आदेशों पर चलना। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामोखा झगड़ा मोल लेते। तो कभी भी वो किसी से खामोखा यानी बिना बात का झगड़ा नहीं किया करते थे। बिल्कुल स्ट्रेट पर्सनालिटी के व्यक्ति थे, किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। वो कभी किसी की चीज़ को नहीं छुआ करते थे, ना ही बिना पूछे उसको अपने यूज़ में लिया करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता, और वो बड़ी ही बारीकी से इन सारे नियमों का पालन करते थे, इतनी ज़्यादा बारीकी से कि लोगों को कौतूहल यानी कि कई बार आश्चर्य भी होता था। कभी वह दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। वो व्यक्ति तो गृहस्थ थे लेकिन उनकी सारी चीज़ें वो ऐसा मानते थे, उनके पास जो भी है सब कुछ कबीर का है, उनके साहब का सब कुछ उनका ही है। ठीक है, इसीलिए जो कुछ खेत में पैदा होता, जिस चीज़ की भी उपज होती, सबसे पहले वो उसे सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। तो उनके घर से, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, जो कि उनके घर से कितना दूर था, 4 कोस दूर था। ठीक है, एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिला उसे घर ले लाते। उसके बाद जब वो उसे कबीरपंथी मठ में ले जाके रख दिया करते थे तो वहाँ से उनको जो भी मिलता था वो उसको लेके अपने घर चुपचाप आ जाया करते थे। ठीक है, प्रसाद के रूप में उन्हें जो भी मिलता था। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता। कबीर के वह सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। तो जो राइटर है वो बताते हैं कि वो उनकी गान पे बहुत ज़्यादा मुग्ध थे, क्योंकि वो कबीर के कई सारे दोहे गाते रहते थे, उनके कई सारे पद गाते रहते थे। ठीक है, जो उनके कंठ से यानी जब वो गाते थे तो वो सारे पद सजीव हो उठते थे। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है, बाल गोविंद भगत ने किसको अपना साहब माना? तो इसका आंसर होगा आपका, किसको माना था? कबीर को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है आपका, निम्नलिखित में कौन सी चारित्रिक विशेषताएं बाल गोविंद भगत की नहीं है? ठीक है, हमें इसमें बताना है बाल गोविंद भगत की नहीं है। तो वो गृहस्थ थे, बिल्कुल सही है, साधु थे, बिल्कुल सही है, और सत्यवादी थे, यानी लचीला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वो लचीले व्यवहार के नहीं थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, साहब का दरबार से आशय है कबीरपंथी मठ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। फिर घ है आपका, लेखक बाल गोविंद भगत की किस बात पर मुग्ध थे? तो उनके मधुर गान पर। ठीक है, जब वो गाते थे, जो कबीर थे उनके पद को गाते थे तो लेखक बिल्कुल ही मन मुग्ध हो जाते थे। फिर आपका लास्ट है, कौतूहल शब्द का अर्थ है। कौतूहल शब्द का अर्थ क्या है हमारा? आश्चर्य। ठीक है, यहाँ पर कौतूहल शब्द का इस गद्यांश में मतलब था आश्चर्य। तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।